और अब बात करेंगे अंत की चुनावी जंग की, क्योंकि आपको जानकारी दें कि काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चली है। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होगी और 14 टेबल पर 20 राउंड में ये काउंटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। थोड़ी देर में पहला रुझान सामने आएगा और ये रुझान जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वो नतीजों में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। एक बार ज़रा आपको बता दें कि इस बार जो वोट परसेंटाइल था वो कितना रहा था, 80.21% इस बार मतदान हुआ था। और इस बार जो मुकाबला है वो इस सीट पर है त्रिकोणीय है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, जिनकी किस्मत दाव पर लगी हुई है, और बीजेपी ने मोरपाल सुमन की जीत का दावा किया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने इस बार जीत का दावा किया और इस बार उन्होंने ये चुनाव रोचक बना दिए हैं, इंटरेस्टिंग बना दिए हैं। और जैसे कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मतगणना केंद्रों के बाहर क्या तैयारी की गई है वो डिटेल आपको दे रही हैं, क्या व्यवस्था की गई है वो तस्वीरों के जरिए जानकारी आपको पहुंचा रही हैं। और 8:04 का वक्त हो चला है और काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो पहले आपको बताते चले कि यहाँ पर सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी। 14 टेबल पर 20 राउंड में काउंटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अब से थोड़ी देर का वक्त है जब पहला रुझान सामने आ जाएगा। और ये जो आपके सामने हम टेबल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी 0, कांग्रेस 0 और अदर आपको 0 नज़र आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर नंबर बदलते हुए नजर आएंगे रुझानों के साथ साथ, और ये रुझान धीरे धीरे जो कि नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा वक्त और है और करीब 11 से 12 बजे के भीतर अंता में किसने मारी है बाजी, अंता की जनता ने किसे किया है पसंद, वो तस्वीर हो जाएगी पूरी तरीके से साफ। तो अंता उपचुनाव को लेकर एनडीटीवी सबसे तेज नतीजे आपके सामने रख रहा है। और ये जो आपके सामने हम ग्राफिक्स प्ले कर रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन रहे हैं, बीजेपी ने किसे मैदान में उतारा है। और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस बार नरेश मीणा जिन्हें मैदान में उतरे हैं। और इस बार क्योंकि ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जा रहा है, नरेश मीणा ने इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर यहाँ इस मुकाबले को काफ़ी रोचक बना दिया है। और हमारे सहयोगी जिनकी ग्राउंड पर मौजूदगी है उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे उनसे अभी की क्या चुनावी तस्वीर बनती हुई। ब्रजेश परेता से जान लेते हैं, नजर आ रही है। ब्रजेश, आपके पास आते हुए कौन से काउंटिंग सेंटर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और क्या जानकारी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जनता विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मतगणना होनी और ये मतगणना अब से शुरू हो चुकी है। हालांकि जो पोस्टल मतपत्र हैं उनकी पहले गणना की जाएगी और 8:30 बजे के लगभग मतपेटियां खोली जाएगी। हम इस वक्त मौजूद है 12 के पीछे कॉलेज में, जहाँ पर ये मतगणना होनी है। और जो मतदान के बाद जो मतपेटियां थी वो यहीं के स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा के मध्य रखी गई थी। अब से कुछ ही समय में ये जो मतपेटियों की मतगणना है वो शुरू होगी। हालांकि बैलेट पेपर की जो मतगणना है वो शुरू प्रारंभ हो गई थी। कौन से काउंटिंग सेंटर के बारे में आप? जी, राजकीय महाविद्यालय 12 का पीछे कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर ये मतगणना जारी है। और आपके पीछे कुछ पुलिसकर्मी भी मुझे नजर आ रहे हैं। ब्रजेश, अगर आप उनसे बातचीत कर पाएं कि क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस प्रशासन की तरफ सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। और देखा जाए तो शहर कस्बे के अंदर भी अलग अलग पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो हमने 12 जिला पुलिस अधीक्षक से भी बात की थी। उन्होंने कहा है कि मतगणना जारी होगी और मतगणना के साथ ही 14 टेबलों पर 20 राउंड में मतगणना की जाएगी। दूसरी ओर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदाज से हमने बात की थी कि उन्होंने कॉलेज के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। और जो भी अंदर आ रहा है, जो भी यहाँ पर मतगणना के लिए जो कर्मचारी आ रहा है और अन्य लोग आ रहे हैं, उनकी पूरी पूछताछ की जा रही है, कार्ड चेक करके और सुरक्षा के साथ ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। पहला रुझान कब तक आ सकता है ब्रजेश? जी बिल्कुल, 8:30 बजे के लगभग जो बैलेट पेपर है उनकी मतगणना हो जाएगी। उसके बाद ईवीएम खोलना शुरू हो जाएगी और 8:30 से 9:45 के पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। तो 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, तब तक पहला रुझान सामने आने की संभावना यहाँ पर बनी हुई। और क्योंकि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उससे पहले ब्रजेश बता रहे हैं मौके पर मौजूद कि क्या तैयारियां यहाँ पर की गई। और ब्रजेश, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है दिलों की धड़कन भी जो है तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में हमने देखा था जोर शोर से वसुंधरा राजे पूर्व सीएम हैं और अभी प्रेजेंट के जो सीएम हैं
भजनलाल शर्मा, उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया था। और इस बार का जो चुनाव है वो इसलिए रोचक नजर आ रहा है होता हुआ क्योंकि इससे पहले हमने देखा था बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से लड़ा गया था चुनाव, लेकिन इस बार चुनाव को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है नरेश मीणा ने। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोरपाल सुमन है, भाजपा ने मोरपाल सुमन पर विश्वास जताते हुए जाति समीकरण के आधार पर मोरपाल को मैदान में उतारा था। दूसरी ओर देखा जाए तो इसी चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से जो पूर्व सीएम है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने 8 दिन तक यहाँ पर डेरा डालकर पूरी तरह से चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और पन्ना प्रमुखों से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अलग अलग स्तर पर बैठक की। दूसरी ओर देखा जाए तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी यहाँ पर मांगरोल और अंता में पहुंचकर 2 बार रोड शो किया। तो डिप्टी सीएम सहित आधा दर्जन मंत्री और 1 दर्जन से अधिक विधायक यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने पूरी तरह से चुनाव को की भागदौड़ को संभाला, कमान को संभाला। हालांकि जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और यहाँ से 5 बार के सांसद दुष्यंत सिंह, वो इस चुनाव के प्रभारी भाजपा की ओर से बनाए गए थे और वो अभी तक यहीं रुके हुए हैं और पूरी तरह से उन्होंने अंता विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके इस चुनाव को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया था। हालांकि अब आज परिणाम आएगा और इसी के साथ ही दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भायर यहाँ से प्रत्याशी बनाए थे और इनको लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिव, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित नेता प्रतिपक्ष जूली ओपीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने बारां का दौरा किया, अंता का दौरा किया, रोड शो किए और पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जनसंपर्क में जुटे रहे। अब हालांकि आज परिणाम का दिन और परिणाम आना बाकी है। देखने वाली बात ये होगी कि 11 बजे से पूरी तरह से रुझान तो सुबह 8, 8:30, 9 से शुरू हो जाएगा, लेकिन स्थिति 11 बजे तक क्लियर हो जाएगी। जी निश्चित तौर पर 11 बजे तक चीजें यहाँ पर जो पूरी तस्वीर है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से अगर हम मुद्दों की बात करें तो यहाँ स्थानीय मुद्दे इस बार इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं। ब्रजेश, हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि 12 के अंतर विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे थे, जिस स्थानीय मुद्दे थे, लोगों की कई जगह से मांग थी। दूसरी ओर देखा जाए तो 12 के 12 से मांग रोड होता हुआ जो मध्य प्रदेश की ओर रोड जाता है और रोड 1 से 2 सरकारें बदली लेकिन उसका काम नहीं हुआ, ऐसा मुद्दा रहा। और दूसरी ओर देखा जाए अंतर विधानसभा की मांग रोड, शेष वाली और अंता में बस स्टैंड नहीं हुई। तीनों जगह तीनों ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर नगर पालिकाएं भी हैं और बड़े कस्बे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे कि यहाँ के यात्रियों को बाहर दूसरी जगह और दूर जाकर बसों में बैठना पड़ता था, यहाँ पर बस स्टैंड नहीं था। और इसी को लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के मतदाता हैं, उन्होंने रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री से ये मांग रखी थी और मुख्यमंत्री ने और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्होंने आश्वासित किया था। हालांकि आचार संहिता का बहाना बनाकर उस समय तो उन्होंने इसके बारे में अधिक नहीं बताया, लेकिन जो मतदाता थे उन्होंने इस बारे में पूरी तरह से पुरजोर मांग उठाई थी और ये मांग रखी गई थी कि तीनों कस्बों में बस स्टैंड नहीं है। दूसरी ओर जो सिंचाई योजना है यहाँ की और पेयजल, शिक्षा और चिकित्सा मुख्य रूप से जो समस्या थी उसके बारे में ये मुख्य समस्याएं रही। हालांकि अब ये पूरी कैंपेनिंग और चुनाव के दौरान सारे समस्याएं मुद्दे भी आए और लोगों ने जब संपर्क किया मतदाताओं से तो ये आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं ब्रजेश, उनसे आप बातचीत करें तो। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो कर्मचारी है और अभी बोल नहीं पाएंगे क्योंकि अभी मतपेटियों का समय हो रहा है। फिलहाल 12 जिला कलेक्टर है, उनसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। अगर वो आते हैं तो फिर से जुड़ते हैं, लेकिन अभी ये कर्मचारी हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी मतगणना शुरू होगी और ये कर्मचारी यहाँ पर अभी मौजूद है। बिल्कुल, यहाँ पर आप तस्वीरें हम दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं और जिस तरीके की जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं यहाँ पर कि करीब 8:30 बजे का वक्त है जब पहला रुझान सामने आने की संभावना है और ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। और करीब 11 से 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नतीजे पूरे तरीके से सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि अंता में किसने इस बार बाजी मारी है। इस सब के बीच में हमारे सहयोगी हैं शाकिर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, आपके पास आते हुए जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम चुनावों में देख रहे थे कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का जो मुद्दा है जोर शोर से उठाया गया था, ये जो मुद्दा इस बार का समीकरण बदलता हुआ बदलेगा, क्या लगता है आपको? शाकिर जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अंता की जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार मांग कर रहे थे
कि स्थानीय को तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि ये पांचवा चुनाव है। अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव सहित ये पांचवा चुनाव है और पहली बार इसमें जो है मोरपाल सुमन जो स्थानीय हैं उनको जो है पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। तो कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक मैसेज इसका गया था, क्योंकि जो लगातार मांग की जा रही थी इससे पहले बीजेपी से जो भी यहाँ से लड़े वो बाहर के वो थे, तो बाहरी और जो स्थानीय है उसका मुद्दा जाहिर तौर पर जो है उसका असर भी देखने को मिला। मोरपाल सुमन को जो मैदान में उतारा गया तो उनकी जो है कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक मैसेज भी गया। और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है, उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, उनके बेटे जो है दुष्यंत सिंह उनका भी ये संसदीय क्षेत्र है, तो जो बूथ स्तर पर या यूं कहें माइक्रो मैनेजमेंट जो है उनका वो इस सीट पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे ठीक है वक्त से शाकिर, वो मैं आपको से यहाँ पर चुनाव रोक रही हूँ, आप बने रहिएगा मेरे साथ।